नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल नो योर गॉड्स में। वीडियो की टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम कौन सी शख्सियत के बारे में बात करेंगे। शकुनी, महाभारत की इस सबसे मशहूर और चालाक पात्र को तो आप सभी जानते होंगे। शकुनी कौरवों का मामा था, यानी गांधारी का भाई था। आमतौर पर शकुनी को कौरवों का शुभचिंतक के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन अपने मामा शकुनी के परामर्श के बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। दुर्योधन की सभी जटिल राजनीतिक समस्याओं को शकुनी अपने चालाकी से ऐसे समाधान कर देता था कि हमेशा दुर्योधन का ही फायदा होता था। इसीलिए दुर्योधन का वो सबसे प्रिय था। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि शकुनी का असली मकसद कौरवों का विनाश करना था? शकुनी आखिर ऐसा क्यों चाहता था? क्यों शकुनी अपने ही बहन की वंश को तबाह कर देना चाहता था? इस वीडियो में इस रहस्य से हम लोग पर्दा उठाएंगे, तो जुड़ जाइए इस वीडियो के अंत तक और ऐसे ही अनसुने और दिलचस्प कथाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके। शकुनी का जन्म राजा सुबाल तथा सुधर्मा के यहाँ हुआ था। राजा सुबाल गांधार के राजा थे। गांधार, जिसे आज अफगानिस्तान कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा सुबाल के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गांधारी था, जो दुर्योधन की मां थी, और उनके 100 पुत्रों में से सबसे छोटा शकुनी था। एक दिन भीष्म पितामह राजा सुबाल के पास धृतराष्ट्र के साथ गांधारी की विवाह का प्रस्ताव लेके आए। कहा जाता है कि उस समय गांधार हस्तिनापुर के मुकाबले बहुत ही छोटा राज्य था। हमले के डर से गांधारी के परिवार वालों ने पहले तो इस प्रस्ताव में राजी हो गए, पर जब उन लोगों को ये बात का पता चला कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। परंतु उस समय तक गांधारी ने धृतराष्ट्र को अपना पति मान ली थी और विवाह के लिए राजी हो गई। गांधारी के कुंडली में एक दोष था कि उसकी पहली पति का मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए धृतराष्ट्र से शादी से पहले गांधारी की शादी एक बकरे के साथ कर दिया गया था। परंतु धृतराष्ट्र को यह अच्छा नहीं लगा कि गांधारी की पहले से शादी हो चुकी थी। तब उन्होंने क्रोध में शकुनी और उसके पूरी परिवार को कैद करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने यह भी आदेश दिया था कि उन सभी के लिए एक ही आदमी का खाना दिया जाए, ताकि सब भूखे मर जाएं। ये स्थिति इतनी भयावह थी कि शकुनी के पिता ने अपने पूरे परिवार के जीवन की बलि देने का फैसला किया। लेकिन यह तय किया गया कि परिवार का केवल एक सदस्य जीवित रहेगा, जो सबसे बुद्धिमान और चतुर हो और जिसने भविष्य में अपने परिवार के साथ हुए इस अन्याय का बदला लेने की क्षमता रखता हो। पूरे परिवार ने यह जिम्मेदारी शकुनी को सौंपी। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देना शुरू कर दिया ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि शकुनी कभी इस अन्याय को ना भूले। इसके लिए सभी ने मिलकर उसके एक पैर को तोड़ दिया, ताकि अपने परिवार के अपमान की बात वो हमेशा याद रखे। उसी के बाद से ही शकुनी लंगड़ा कर चलने लगे और उनको कभी कभी लंगड़ा शकुनी भी बोलते हैं। धीरे धीरे शकुनी के सभी भाई एक एक करके मरने लगे। एक दिन राजा सुबाल अपनी मौत से पहले शकुनी को बुलाए और शकुनी से बोले कि उनके मरने के बाद अपनी उंगलियों की हड्डियों को तोड़कर एक पासा बनाए। ये पासे साधारण नहीं थे, ये ऐसे मायावी पासे थे कि वो हमेशा शकुनी की इच्छा के अनुसार चलते और वो जो भी अंक चाहता था पासे में वही अंक आता था। यही पासा भविष्य में महाभारत के सबसे कुख्यात पासा खेल में शकुनी के सबसे बड़े हथियार बने। कहा जाता है कि मरने से पहले राजा सुबाल ने
धृतराष्ट्र से गुहार किए थे कि शकुनी का सजा माफ कर दिया जाए ताकि उनका राज्य वंश आगे बढ़ सके। ये बात को धृतराष्ट्र ने मान लिए थे। आखिरकार शकुनी अपने पूरे परिवार को खोकर उस काल कोठरी से बाहर निकला, लेकिन वो वहां से अकेला नहीं निकला था, बल्कि अपने साथ बदले की आग और धूर्तता देकर निकला था। उसका एक ही लक्ष्य था, कुरुवंश का विनाश। उसको ये मालूम था कि वो युद्ध से कौरवों को कभी हरा नहीं सकता। इसीलिए कौरवों से बदला लेने के लिए उसने अपना हथियार बनाया अपना चालाकी और दुर्योधन का गुस्सा को। कारागार से आजाद होने के बाद शकुनी हस्तिनापुर में ही रह गया और अपने आप को धृतराष्ट्र और दुर्योधन के सामने ऐसे प्रतीत कराया जैसे कि वो कौरवों का भला चाहता हो। वो धीरे धीरे दुर्योधन का विश्वास जीतने लगा और दुर्योधन भी उसका हर बात मानने लगा। हस्तिनापुर का राजमहल वर्षों से अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय ने हस्तिनापुर के दो हिस्से कर दिए। पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ, जिससे पांडवों को एक बंजर और निर्जन भूमि दे दी गई। ये भूमि जहां हरियाली का नामो निशान नहीं था और चारों ओर वीरानी फैली थी। पांडवों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई, लेकिन पांडवों ने भी अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इस निर्जन भूमि को स्वर्ग सा सुंदर बना दिया। उन्होंने उस बंजर जमी को इंद्रप्रस्थ का नाम दिया, जो आज दिल्ली के नाम से जानी जाती है। इंद्रप्रस्थ को ऐसा बनाया था कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। वहां के महल, उद्यान और सरोवर इतने भव्य थे कि हर कोई उसे देखने की इच्छा रखता था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो सभी राजा और उनके कुटुंब उसे यज्ञ का हिस्सा बनने इंद्रप्रस्थ आए। उसी अवसर पर कौरवों का बड़ा भाई दुर्योधन भी इंद्रप्रस्थ पहुंचा। दुर्योधन, जो अपनी राज्य और अधिकार का बड़ा गर्व करता था, इंद्रप्रस्थ की भव्यता देखकर अचंभित रह गया। राजमहल की दीवारों पर लगी सोने की नक्काशी, चमचमाते फर्श और अद्भुत वास्तुकला ने उसे स्तब्ध कर दिया। महल में घूमते हुए उसकी नजर एक स्थान पर पड़ी जहां पानी को इस तरह सजाया गया था कि वो ठोस जमीन जैसा प्रतीत हो रहा था। दुर्योधन ने उसे ठोस भूमि समझकर कदम बढ़ाया और पानी में गिर गया। महल में उपस्थित सभी जने ये दृश्य देखे, लेकिन द्रौपदी के हंसने की आवाज ने दुर्योधन के दिल को घायल कर दिया। द्रौपदी ने हंसते हुए व्यंग में कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये बात दुर्योधन के लिए असहनीय हो गई। उसके मन में अपमान का और क्रोध की आग सुलगने लगी। वो अपनी चोटिल प्रतिष्ठा और घायल अहंकार के साथ हस्तिनापुर लौट आया। दुर्योधन की मानसिक स्थिति को मामा शकुनी ने तुरंत भांप लिया और शकुनी ने इस मौके को अपने पक्ष में करने का विचार किया। शकुनी, जो पहले से ही पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बना रहा था, अब अपने मंसूबों को आकार देना शुरू किया। उसने दुर्योधन को शांत करते हुए कहा, भांजे, ये अपमान तुम ऐसे ही नहीं सह सकते। अब समय आ गया है कि पांडवों से उनका सब कुछ छीन लिया जाए। उनकी भव्य नगरी, उनकी शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ। शकुनी ने अपनी कुटिल बुद्धि का सहारा लिया और पांडवों को चौरस खेल के लिए आमंत्रित किया। चौरस यानी वो पासे का खेल। उसने दुर्योधन को यकीन दिलाया कि इस खेल के माध्यम से पांडवों से उसका इंद्रप्रस्थ और उनकी ताकत छीना संभव है। युधिष्ठिर, जो धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ थे, खेल का आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए। चौसर का खेल आरंभ हुआ। शकुनी, जो इस खेल में माहिर था, और उसने उन मायावी पासाओं से कौरवों की तरफ से खेलना शुरू किया जो उसके पिता राजा सुबाल के हड्डियों से बनी थी। उस खेल में शकुनी जो भी अंक बोलता था, वो अंक उसे मिल जाते थे। शकुनी ने अपनी चालाकी से पहले छोटे छोटे दांव लगवाए। जब युधिष्ठिर खेल छोड़ने का मन बनाते तो शकुनी उन्हें मीठी मीठी बातें और चुनौतीपूर्ण शब्दों से फिर से खेल में खींच लेता। दांव बढ़ते गए और युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना सब कुछ, धन, राजपाट, इंद्रप्रस्थ और यहाँ तक अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिए।
आखिर में शकुनी की चालाकी ने पांडवों को इस खेल में पूरी तरह हरा दिया। जब युधिष्ठिर ने अपनी अंतिम पूंजी यानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए और उसे भी उस खेल में हार गए। दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ में हुए अपमान का बदला द्रौपदी से लेना चाहता था। उसने सभा में द्रौपदी को बुलाने का आदेश दिया। द्रौपदी जो उस समय महल के अंदर थी, जब ये संदेश सुनती है तो स्तब्ध रह जाती है। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें भी दांव पर लगा दिया। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने सभा में आने से इनकार किया, लेकिन दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को उन्हें जबरदस्ती से खींच लाने का आदेश दिया। दुशासन, जो हमेशा दुर्योधन का आदेश का पालन करता था, द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में खींच लाया। राजसभा में बैठे वृद्ध गुरुजन और पराक्रमी योद्धा भीष्म, द्रोण सभी इस अपमानजनक दृश्य को देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ कहना या करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। द्रौपदी ने उन सभी से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने धर्म और न्याय की दुहाई दी, लेकिन सभा में सभी लोग मौन थे। दुर्योधन ने अपनी घृणा की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी का चीरहरण कर दिया जाए। दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए। द्रौपदी असहाय हो चुकी थी। उनके चारों ओर केवल अपमान, घृणा और मौन का अंधकार था, लेकिन द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने अपने रक्षक श्री कृष्ण को बुलाते हुए प्रार्थना की, हे केशव, हे गोविंद, मेरी रक्षा करें, इस अपमान से मेरी लाज बचाएं। उनकी पुकार इतनी गहरी थी कि भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उनकी प्रार्थना सुन ली। दुशासन जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र खींचता, वैसे ही उनका वस्त्र बढ़ते जाते। दुशासन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र अंतहीन हो गया। वो थक कर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी की लाज अक्षीण रही। सभा में बैठे हर व्यक्ति की आंखें ये चमत्कार देखकर फटी की फटी रह गई। ये स्पष्ट हो गया कि भगवान स्वयं द्रौपदी की रक्षा कर रहे थे। द्रौपदी का अपमान करने की ये कुटिल योजना विफल हो चुकी थी, लेकिन ये घटना महाभारत के युद्ध का बीज बन गई। द्रौपदी ने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि उनके खुले बाल तब तक नहीं बंधेंगे जब तक कि कौरवों के रक्त से उनकी बाल ना धुले। ये घटना कौरवों और पांडवों के बीच के विवाद को हवा देकर महाभारत के विनाशकारी युद्ध की नींव रखी। शकुनी के पासे और उसकी कुटिल चालों ने कौरवों और पांडवों के बीच दुर्योधन को उकसाया और भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसे घटनाओं को जन्म दिया। अंत में महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध जिसमें कई महारथियों ने भाग लिया और अंत में पांडवों के हाथों कौरवों का विनाश हो गया। यह युद्ध में शकुनी भी ना बचे, उनको सहदेव ने मार दिया। शकुनी की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिशोध और द्वेष से भरी भावनाएं व्यक्ति को विनाश के रास्ते पर ले जाती है, लेकिन ये भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर शकुनी के परिवार के साथ इतना अन्याय ना हुआ होता तो क्या वो ऐसा बनता? क्या आप भी ये मानते हैं कि शकुनी का जीवन केवल अन्याय और प्रतिशोध का परिणाम था? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल नो योर गॉड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और अनसुनी कहानियां आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे विदा दीजिए हमारे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।